ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। क्या यही मेरा अंजाम है? क्या मैं इसी तरह अकेली रहूंगी? और इस तरह के बहुत से सवालात आयशा के दिमाग में आए, क्योंकि वो उस फोन कॉल का इंतजार कर रही है कि काश ये फोन अभी बजे और आगे से मुझे कोई कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अचानक आयशा का फोन बजता है और आवाज आती है, पापा मेरे शॉर्ट्स और बुनियान धो दें। 3 घंटे लगे मुझे सीन को बिल्डअप करने में और तूने बीच में आके डंडी मार दी है, सारा सीन तबाह हो गया। तुझे पता है एक राइटर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक सीन लिखने के लिए? तो हो गया ना, अब जल्दी से उठकर जाके सफाई करें, मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं। क्यों बेटे, मैंने होलसेल लगाई हुई है? किसी की बर्थडे हो रही है? किस खुशी में आ रही है तुम्हारी सहेलियां? अरे इत्तेफाक से हम सब फ्री बैठे थे तो हम लोगों ने एक गेट टुगेदर प्लान कर लिया। बेटा आपकी सहेलियां वाकई फारिग हैं, लेकिन मैं तो नहीं फारिग ना, मैं बिजी हूँ, मैंने काम करना है। काश ऐसा दिन भी आ जाए जिस दिन आप घर पर फारिग ना बैठे हो, ताकि मैं भी फखर से अपनी दोस्तों को कह सकूं कि वो देखो उस चैनल पे मेरे बाबा का ड्रामा आ रहा है। लेकिन नहीं, मैं तो बोल ही नहीं सकती। पिछले 5 सालों से एक ही लाइन तो बोल रही हूँ अपनी दोस्तों को कि मेरे बाबा ना एक मूवी पे काम कर रहे हैं जिसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। तो क्या है, कुछ फिल्मों को 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, आई समझ? जी, लेकिन ये टोपी कराते हुए मुझे पूरे 5 साल हो चुके हैं, इसलिए बेहतर है कि आप वही काम करें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जाके सफाई करें। पापा खाना भी बनाते, बड़ी भूख लग रही है। 25 मिनट पहले भाईजान ने नाश्ता किया है और अब आपको भूख लग रही है? पापा टैंकी का साइज भी तो देखें। अच्छा बनाता हूँ। पापा इन चीजों की वजह से ना मेरा दिल चाहता है कि आपको कभी काम ना मिले। वाह वाह वाह, आप जैसी औलाद हो ना तो बंदे का हिसाब किताब इसी दुनिया में हो जाएगा। या अल्लाह कोई काम ही दिला दे, इस घर में काम कर करके मैं तो मासी बन के रह गया हूँ। जी प्रोड्यूसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी किस्मत खराब थी, तुम्हारी कहानी प्रोडक्शन हाउस को पसंद आ गई है और पहले 5 सीन मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए, तो उसके बाद मेरे पैसे उजाड़ने की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। या अल्लाह, मुझे कौन से जुर्म की सजा मिल रही है? 5 सीन्स 2 दिन ये तो कोई मसला ही नहीं। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका तुम लोगों को डर था। मेरा रिपोर्टर घर पे आ गया। मामा साहब की पक्की वाली लड़ाई हो गई? जी नहीं, इतना बदकिस्मत नहीं हूं मैं, मुझे काम मिल गया है। ओह नो, अब हमारी लॉन्ड्री कौन धोएगा? कपड़े, बर्तन, खाना कौन देगा? बेटे आजकल के बच्चे तो वैसे ही मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, ये सब काम तुम लोग करोगे, इसके साथ पढ़ोगे भी और सफाई भी करोगे। वाह पापा, अगर मैं करूंगा ना तो मेरी पढ़ाई में इफेक्ट होगा। बेटे आप पढ़ते कौन से जो आपकी पढ़ाई इफेक्ट होगी? और वैसे भी 3 घंटे तो आप वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। तो मैं ब्रेक लेता हूँ ना, रिचार्ज हो जाऊँ, ताकि मैं जल्दी से रखूँ। अब वही 3 घंटे सफाई में यूटिलाइज होंगे, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, पढ़ाई की पढ़ाई। और मैं कपड़े वगैरह कैसे धोंगी? मेरे तो नेल्स खराब हो जाएंगे। हो, आपका तो मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट आने वाला था ना? है नहीं, लेकिन फिर भी इंसान को हर वक्त तैयार रहना चाहिए ना, पता नहीं कब कहाँ कौन क्या नोटिस कर ले। बेटे मैंने पहले 2 दिन के अंदर 5 सीन लिख के देने हैं। आई वॉन्ट पीस एंड क्वाइट, इसलिए तुम लोग ये काम करोगे। ये तो आपका काम है ना, हमें क्यों फंसा रहे? अच्छा, अपने काम करवाने हो तो सब पापा कर लेंगे, और जब मेरे काम करने की बारी है तो तुम लोग कह रहे हैं आप कौन? एक सॉल्यूशन है बाबा, मेरी फ्रेंड के घर पे एक काम वाली आती है, वो अपनी बहन के लिए काम ढूंढ रही थी। ओए, मेरे पास कोई पैसे नहीं मेड के लिए, आई समझ? अब तो बड़े आदमी बन गए बाबा, अब तो गरीबों वाली सोच छोड़ दें। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। जी हाँ जी, मेरा नाम जी कदीरा है जी, लेकिन प्यार से ना लोग मुझे क्यूबी कहते हैं। क्यूबी को पता चल गया तो वो तो खुदकुशी कर लेगी। हैं? कुछ नहीं। तो आपकी कोई डिमांड्स या कोई टर्म्स हैं क्यूबी?
कोई कंडीशन नहीं है जी, सारी कंडीशन बिल्कुल सिंपल सी है जी। सुबह 11 बजे से पहले नहीं मैं आती, क्योंकि 11 बजे से पहले जल्दी आ जाओ ना तो मेरा सर में बड़ा दर्द होता है, तो 11 के बाद आया करूंगी। और जी दूसरी बात यह है कि जी हाँ जी, छुट्टी होने से पहले घंटा पहले मुझे निकलना होता है, क्योंकि जी मुझे अपने ना शौहर के साथ घूमने के लिए बाहर सार से पट्टे के लिए जाना होता है। और जी मैं आप लोगों को बताती चलूं कि मैंने कौन से काम के कितने पैसे लेने हैं जी। कपड़े धोने के जी 7,000 रुपए, खाना बनाने के 7,000 रुपए, और जी बर्तन धोने के भी 7,000 रुपए, इस्त्री करने के 7,000 रुपए, और पोछे लगाने के भी 7,000 रुपए जी। ये तो 35,000 बन गए, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं हो सकता? हाँ जी, कुल मिला के बिल्कुल 35,000 रुपए होते हैं। और जी एक जरूरी बात तो बताना मैं भूल ही गई, हफ्ते के हफ्ते मैं काम नहीं करती, हफ्ते के मैं छुट्टी लेती हूँ, और हफ्ते में एक मरतबा मुझे मूवी भी देखने जाना होता है जी। अब बाबा के साथ? अरे नहीं, बाबा के साथ नहीं, अपने शौहर के साथ। लगता है स्क्रिप्ट से जितने पैसे आने थे इसी को देने पड़ जाएंगे। साहब जी कुछ कह रहे हैं आप? हैं जरा जोर से बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं, इसके अलावा और भी कुछ डिमांड्स हैं या बस इतनी सी हैं? हाँ, एक और भी बात है जी, वो जो बिस्कुट होते हैं ना चाय में भिगो के खाते हैं, वो जी मैं बिल्कुल वो डाइटिंग वाले लोग नहीं खाते, वो जो कमजोर होने के लिए वो वाले बिस्कुट खाते हैं, वो नॉर्मल बिस्किट नहीं मैं खाती होती। वो 320 रुपए वाले हैं बाबा। नहीं 320 के नहीं, अब 350 रुपए के हो गए, बजट आ गया है नया, इसको पता ही नहीं है। और जी एक बात और जी, आपको ना देसी घी भी लेके आना होगा। हाय हाय हाय, देसी घी के परोठे खाने में तो आय हाय मजा ही और है। देसी घी के पराठे खाएंगे ना आप, इतने से ना अपने और इतना हो जाना है, बड़ा मजेदार होता है, तुम भी खाया करो। 1200 रुपए केजी। आप अभी मुझे एडवांस का चेक दें, कल से मैं यहाँ हाजिर, सारे काम मैंने आपके यूं कर देने। एडवांस? अच्छा। हाँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे सारे मसाले रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारी पतीलियाँ हैं। और कुछ चाहिए? ओफो, कब से यही समझाना चाह रही हूँ, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं होती है, मैं समझी नहीं। अब मेरा मतलब है कि मैं ना जी खुद ही देख लेती होती हूँ, खुद ही ढूंढ लेती होती हूँ। अच्छा, वैसे मेरी एक दोस्त है, वो मल्टीनेशनल में जॉब करती है, 18,000 रुपए से स्टार्टिंग है। आपके काम में इतनी कमाई है, पहले बताता तो आपके पास ही लगा देती। ले तो कौन सी गल कर दी अभी कौन सा टाइम गुजरा है? अरे 7,000 है मेरी ट्यूशन फीस, 6 महीने में ऐसी मासी बनाऊंगी ना, ऐसी मासी बनेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। मेरे पास कार्ड रखा है, मैं अभी बैग में रखा, कार्ड में देती हूँ, उधर चलना मेरे साथ जरा। अच्छा कार्ड भी है? ले तो मैं कोई ऐसी वैसी लगती हूँ तुम्हें? कार्ड व्हाट्सएप है मेरे पास। अच्छा वैसे ना मुझे भूख लग रही है, कुछ बना दोगी खाने के लिए? भूखो मत हो जा, बताइए जी क्या खाएंगी? चिकन शाशलिक। एक बात बताओ, ये नहीं मुझे बनाना आता। चलो कोई बात नहीं, कुछ और बना दो। नहीं, हरगिज नहीं, आपका यही दिल कर रहा है ना खाने को, मैं अब यही बनाऊंगी, आपने बताते जाना, मैंने बनाते जाना। चलो भाई ठीक है, शुरू करते हैं। सब्जियां लेकर आते हैं और उसको छोटा छोटा काटो। एक बात और, सिर्फ एक बारी आपने मुझे सिर्फ काट के दिखाना है कि करता कैसे है, उसके बाद देखिए मैंने ऐसे कटम कटाई करनी है कि सब्जियां सारी कट के खुद सामने आ जानी है। ठीक है, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ। हवा में उड़ता जाए मेरा सेब पत्ता मलमल का। फ्राइडे नहीं आ रहा। वाह, एक नौकरानी होती है। आइडिया आ गया। एक्सक्यूज मी, ये गाना जरा बंद हो सकता है? मैं काम कर रहा हूँ। अरे वही ना नहीं साहब जी, अरे मैं गाना नहीं गाऊंगी तो मैं काम कैसे कर सकूंगी? अरे मैं गाना गाती हूँ, डांस करती हूँ, तो ही तो मैं अच्छा काम करती हूँ जी। आप थोड़ा आहिस्ता गा लें, मैं असल स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, डिस्टर्ब होता हूँ, थॉट कहीं और चली जाती है। आप दिल में गा देना। चलो मैं काम कर लूँ, है ना, डस्टिंग करनी है ना। एक मिनट बेटी, आप डस्टिंग कर रही हो कि कोड़े मार रहे हो? इस तरह थोड़ी डस्टिंग होती है। वो ही ना, मुझे आता ही नहीं है कि डस्टिंग कैसे करते हैं। आप आए ना, मुझे बताए ना कि डस्टिंग कैसे करनी है, मैं बिल्कुल फिर वैसे ही करूंगी। सिखा देना जरा डस्टिंग आके कि कैसे करनी है जी। इधर दिखाओ, मैं तुम्हें बता दूं कैसे होती है। ये देखो, देखा? यूं आराम से, प्यार मोहब्बत से, ये शाबाश, इस तरह करते हैं डस्टिंग। अंदर खोल के ये। हाय अल्लाह साहब जी, मैं वारी जावा, इतनी प्यारी डस्टिंग कर रहे हैं आप ना कि आपने मेरा दिल ही ले लिया। करते रही डस्टिंग आप, मैं सीख रही हूँ कि कैसे करनी है। बस ये बात मेरी बीवी को कभी समझ नहीं आई।
उनको जी आपका पता नहीं है जी, इसलिए आपकी तारीफ नहीं करती। मैं तो जानती हूँ जी कि आपकी क्या बात है, इसलिए मैंने तो दिल से तारीफ कर दी है जी। चल भाई बबलू, चल इस कमरे से बाहर जा, मेरे को सफाई करनी है यहाँ की। एक में ये स्टेज क्रॉस हो जाए ना, फिर करे ना यार, फिर क्रॉस नहीं हुआ लेवल। अरे तू खुद कैसे क्रॉस करेगा इसको, तू खुद इतना बड़ा सोचता है तो गेम कैसे खेलेगा? हाँ ओ भाई, गेम में भी बड़ी एनर्जी लगती है, कभी तुमने खेली हो ना, फिर समझ में आई। ले, तूने मुझे हल्का ले लिया है। अरे ऐसे कैसे नहीं पता होगा, वो जब पीछे 3 गली छोड़ के जिनके घर में काम करती थी ना, उसके छोटे बेटे के साथ मैंने मिलके 3 स्टेज पूरी कंप्लीट की है मैंने। तुम्हें ये स्टेज पार करना आता है यार? 1 महीने से फंसा हुआ, प्लीज कर दो। वो तो ठीक है, वो तो मैं तुझे करके दे दूं, मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन फिर सफाई कौन करेगा? वो मैं कर देता हूँ ना। चल फिर, ये बात मुझे तेरी बड़ी अच्छी लगी, तू सफाई कर, मैं तेरा गेम कंप्लीट कर देती हूँ, है ना? कैसा फिर? वैसे पापा, आपने मासी को लगकर ना बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। डस्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि फर्श को एक दफा देखो, इस तरह चमक रहा, लग रहा है कि शीशा है। अरे कोई अच्छा काम किया था, इतनी अच्छी मौसम मिल गई हमने को। वैसे बाबा, तो आप फ्री हो गए ना? स्क्रिप्ट तो लिख ली होगी आपने। अब नहीं, अभी नहीं लिखी, लिखनी है अभी बेटे। क्या हुआ? वो एक्चुअली ना वीडियो गेम खेल खेल के मेरे बैक पेन हो गई है। अरे अगर इतनी ही दर्द हो रही है, इतना ही वेला था तो उस मौसी की मदद कर दिया था। अरे बेचारी को पैसे देने, इसका ये मतलब तो नहीं कि उसको गधे की तरह काम करवाए जाए हम लोग। मैं क्या जी, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। मैं ये पूछने के लिए आई थी कि मेरे काम से खुश तो है ना आप लोग? बहुत अच्छा किया है, चमक गया है। वो जी, अब मैं चलती हूँ। लेकिन अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं। वो ना मेरी पप्पो की शादी है, मुझे ना डांस की प्रैक्टिस भी करनी है। जाऊंगी, डांस की प्रैक्टिस करूंगी तो शादी में नाच सकूंगी ना। ठीक है जी, खुदाफिज जी, खुदाफिज जी। ये देख मोटे मोटे ऐसे खेलते हैं, तेरे को खेलने नहीं आता, तू मेरा खाने में ही रहता है। अरे वाह यार, तुम तो बड़ा अच्छा खेलती हो। अब बीच में दोबारा ना बोलना, फिर गेम खराब हो जानी है। चल अब चुप करके मोटे काम कर, ताकि मैं तेरी गेम सही तरह खेल सकूं। अरे नहीं, मैं करता हूँ सफाई। तुम छोड़ दो, तुम खेलो, मेरा लेवल पार करो तुम। मोटे सन, वो बीच वाले कमरे में भी पोछा लगा देना, बहुत प्यारा मेरा भाई है। अस्सलाम वालेकुम प्रोड्यूसर साहब, कैसे हैं आप? तू सुना, कैसे हो? क्या हो रहा है? बस सर, सफाई झाड़ पोंछ। क्या? मेरा मतलब है वो सीन के अंदर जरा सफाई हो रही थी, झाड़ पोंछ हो रही थी। आप बताएं कैसे फोन किया? अच्छा, तो ये बता के कितने सीन हुए? काफी सीन हो गए हैं, बस एक ही रह गया। कल तक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बता, कौन से सीन पे है तू? सीन नंबर 5। सीन नंबर 5 पे। तो इस सीन में क्या हो रहा है? सर इस सीन में जो हीरो है वो बॉस को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसने काम कर लिया है, हालांकि उसने काम किया नहीं। बॉस जो है वो भरोसा करना चाह रहा है, लेकिन वो उसकी बात का भरोसा नहीं कर रहा। अच्छा, तो तू लिख इस सीन में आगे क्या होगा। बॉस ये कहता है कि 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ ना तो जूता लेके तेरे मैं घर आ जाऊंगा। वाह सर वाह, इस तरह तो सीन मुकम्मल हो गया। तूने सीन कंप्लीट ना की ना तो मैं तेरे घर आके जूते मारूंगा तुझे। बंद कर फोन। एक चांस मिला था इतने अरसे बाद, और वो भी मैं ये डस्टिंग करके उड़ा दूंगा। सही याद आया। क्यूबी, ओ क्यूबी, क्यूबी कहाँ है? ऊपर डांस की प्रैक्टिस कर रही है, उसकी किसी पुप्पो की शादी है। तुम यहाँ सब्जियां काट रही हो? हाँ तो रोज मैं ही तो काटती हूँ। तुम यहाँ सब्जियां काट रही हो, मैं वहां डस्टिंग करके आया हूँ। मुजम्मिल का बच्चा टाकिया मार मार के उसकी कमर रह गई है, और वो क्यूबी जो है उसको हम लोग गाने गाने के पैसे दे रहे हैं। तो बाबा, क्यूबी को गाने गाने के ही तो पैसे देंगे। मैं अपनी मासी क्यूबी की बात कर रहा हूँ। अब आप देखें ना उसको, तो वो ऊपर खड़े होकर डांस कर रही है, और यहाँ पे मेरे नाखूनों का हशर बिगड़ गया है, और एक वो है जो डांस करती रहती है। एक मिनट,
लगता है चोरों को मोर पड़ गए। अब इस क्यूबी को मैं नहीं छोड़ने वाला, इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। हाय बे मोटे, क्या हाल है? तबीयत शबीयत ठीक है तेरी? है बड़े किताबें शाबे खोल के बैठा हुआ है। हाँ, मैं आज गेम नहीं खेलूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। ले तू तो पहला कौन सा खेलता था? नहीं, मैं आज पोछा भी नहीं लगाऊंगा। हाँ है, ये तो क्या कह रहा है कि तू पोछा नहीं लगाएगा? अरे बेवकूफ जो ना हो गए, अगर तू पोछा लगाता ना तो थोड़ा पतला हो जाता है। आज तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, मैं तो तेरी बेहतरी के लिए कहती थी, लेकिन नहीं बेवकूफ जी हैगी तो तेरा भला सोच रही थी कि पोछा लगाएगा तो पतला होगा, लेकिन ये तो निरा नकम्मा आएगा। बाबा आप कहाँ रह गए? आपने मुझसे कहा था कि आप क्यूबी की क्लास लेंगे, ये तो यहाँ पर नाच रही है और आप कहाँ पर हैं? क्या भाग गए? लेकिन क्यों? प्रोड्यूसर आ रहे हैं घर पे, मैं उसको क्या जवाब? बाबा हेलो हेलो बाबा, मैं क्या हुआ है, क्या हुआ है? तेरा प्यो कहाँ भाग गया? अरे आज तो उसने मुझे पर्दे धोने सिखाने थे। अब बाबा बिजी हैं, वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तुम्हें जैसे भी आते हैं दो लो कर लो गल, यही तो मजे की बात है। मुझे नहीं धोने आते पर्दे। तो फिर 35,000 क्या तुम सफाई का कोर्स कराने के लिए लेती हो? हाँ, किसी से बर्तन धुलवाती हो, किसी से सफाई करवाती हो, किसी से पोछे लगवाती हो। तो मैं क्या करूं जी? हर किसी का काम करने का अपना अपना तरीका होता है जी। मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ, रखना है तो रखो, नहीं तो मुझे फारिग करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शमीम टोपी, ओ सॉरी, राइटर का घर है जी शमीम? कौन शमीम? यहाँ कोई शमीम नहीं रहते। तो मैंने तो पूरे मोहल्ले से यही सुना है कि शमीम टोपी बात, सॉरी शमीम राइटर का घर यही है। कदीरा भाई आप यहाँ? हाँ जी जी। कैसे? ऐसे जी काम काज करने आई हूँ ना यहाँ पे। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जी जी, इनको कौन नहीं जानता। 6 माह पहले हमारे घर आई थी काम के लिए और 35,000 तनख्वाह पे पूरे घर वालों को सारा काम सिखा के भाग गई थी। तो ये तो अच्छा काम किया ना कि मैंने तुम्हारे घर वाले को सारा काम काज करना सिखा दिया। अरे ये तो नेकी की बात हुई है। जी जी, आपने उनको थैंक यू करने का मौका नहीं मिला, लिहाजा आप चले, डंडू के साथ वो आपको थैंक यू करने के लिए दिखा। अरे एक मिनट, नहीं आप अरे चले एक ना, मिनट। आप अरे चले। अरे मुझे नहीं आप चले, अरे मैं फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ। ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। दुख भरा है स्क्रिप्ट, जज्बाती सीन, जवानी की पुरानी फिल्मों का थीम, कोई नहीं और ये है मिस्टर शमी। ये है मिस्टर शमीम, हो ये है मिस्टर शमीम।